नमस्ते। आज का ये वीडियो है 6th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी जो चल रही है उसमें हम जो कर रहे हैं वो है पोइट्री सेक्शन, जिसके अंदर 4 पोइम्स हो चुकी हैं। 5वीं पोइम है आज वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। इससे पहले जो हम बुक कर चुके हैं उसके नाम सुन लो। 6th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी है परोज सेक्शन की बुक का नाम है हनीसकल, ये पूरी हो चुकी है। और जिसमें पोइट्री सेक्शन है उसका नाम भी हनीसकल ही है, ठीक है। और जो 6th क्लास की दूसरी बुक है पैक्ट विद द सन, ये सप्लीमेंट्री की बुक है, ये भी पूरी हो चुकी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पोएम करने वाले हैं। आगे जाने से पहले हम पोएट का और पोएम का नाम याद करते हैं। 4 हम कर चुके हैं पोएम्स और उनके पोएट के नाम भी आज कर चुके हैं। आज हम करेंगे 5वीं पोएम, उसका नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो और उसके पोएट का नाम है पीटर डिक्सन। तो मतलब टीचर का क्या नाम हो सकता है? पीटर। पीटर टीचर होता है, पीटर सर, ऐसे याद कर लो। या फिर ऐसे देख लो, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। जो टीचर्स हैं वो हमें क्या करवाते हैं? डिक्स। डी आई से डिक्शनरी शुरू होती है, डी आई से डिसिप्लिन शुरू होता है, ऐसे करके याद रख लो। तो 5वीं पोइम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो और पोएट है पीटर डिक्सन। अब वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, इसमें क्या बताया है? सब टीचर्स के बारे में बोला है कि जो टीचर्स हैं वो 4 बजे के बाद कहाँ चले जाते हैं, मतलब स्कूल से छुट्टी होने के बाद सब टीचर्स कहाँ चले जाते हैं, ये सारी पोएम है। पहला स्टेंजा है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock, डू दे लिव इन द हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। कह रहा है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि जो वेयर वेयर मतलब कहाँ, जो टीचर्स हैं, ऑल द टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं, गो कहाँ चले जाते हैं। आगे कह रहा है व्हेन इट्स 4 o'clock, कब चले जाते हैं? जब 4 बज जाती है, मतलब छुट्टी के बाद सब टीचर्स कहाँ चले जाते हैं? डू दे लिव इन द हाउसेस, क्या वो हाउसेस में रहते हैं, मतलब अपने अपने घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, सॉक्स यहाँ पे वैसे सॉक्स का मतलब तो होता है जराबे, पर यहाँ पे सॉक्स का मतलब है कपड़े। क्या वो अपने कपड़े धोते हैं सब टीचर्स, ये पूछ रहा है, ठीक है। पोइट है वो एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से ये पोएम लिख रहा है और पूछ रहा है कि टीचर्स कहाँ जाते हैं 4 बजे के बाद, क्या वो अपने घरों में रहते हैं, क्या वो अपने कपड़े धोते हैं, जैसे हम बच्चे काम करते हैं क्या, कैसे ऐसे ही वो भी करते हैं क्या। अब दूसरा स्टेंजा है डू दे वियर पजामास, क्या वो पजामा पहनते हैं। और डू दे वॉच टीवी, क्या वो लोग टीवी भी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोज, क्या वो अपनी नाक में उंगली भी मारते हैं। पिक नोज का मतलब होता है उंगली मारना नाक में। द सेम एज यू एंड मी, जैसे कि हम लोग करते हैं, क्या वो भी यही चीज करते हैं क्या? टीवी देखना, पजामा पहनना, अपनी नाक में उंगलियां मारना, ये सारी चीजें। अब है अगला स्टेंजा डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं। हैव देयर मम्स एंड डैड्स, क्या उनके मम्मी पापा होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या कभी वो चिल्ड्रन थे अपनी लाइफ में। एंड वर दे एवर बैड, बैड का मतलब है शरारती। एंड वर दे एवर बैड, बैड वैसे पूरा होता है पर यहाँ पे बैड का मतलब होता है शरारती, क्या कभी वो शरारती थे। दोबारा से देख लो कि क्या वो बाकी लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके मम्मी पापा होते हैं, क्या वो कभी चिल्ड्रन थे अपनी लाइफ में, कभी बच्चे थे, क्या वो शरारती थे। अब कह रहा है डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, कह रहा है स्पेल का मतलब होता है बोलना, ठीक है। क्या उन्होंने कभी चीजें हैं वो क्या कभी सही स्पेल की थी या कभी नहीं की थी, जैसे हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है ना बोलते टाइम लिखते टाइम, तो पूछ रहे हैं कि क्या उनसे भी होती थी। डिड दे एवर मेक मिस्टेक, क्या वो कभी गलती करते थे। वर दे पनिश इन द कॉर्नर, क्या उनको पनिश करा जाता था और कॉर्नर में खड़ा करा जाता था। जैसे पनिशमेंट अलग अलग टाइप की होती है हर जगह, तो ये अंग्रेजों की पनिशमेंट यही होती थी कि इनको कॉर्नर पे खड़ा कर देते हैं अगर किसी को पनिश किया जाता है। तो क्या इनको भी किया जाता था क्या, टीचर्स को? वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, कह रहे हैं कि क्या उनको पनिश करा जाता था। देखो अंग्रेजों की जो वो होती है पनिशमेंट, तो वो क्या होती है, वो कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं। तो क्या पनिशमेंट में कॉर्नर में खड़ा करा जाता था, और कब? जब वो क्या करते थे, चॉकलेट को पिंच करते थे, खाते थे उसके फ्लेक्स को। फ्लेक्स होता का मतलब होता है जो चीजें परत में होती हैं, जैसे वेफर होता है या पेटीज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, फ्लेकी होती है। तो कह रहा है इसके लिए क्या उनको पनिश करा जाता था। अब कह रहा है डिड दे एवर लूज देयर ह्यूमन बुक्स, क्या कभी उन्होंने अपनी गाने की जो किताबें हैं वो गुम की हैं।
डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन्स वैसे तो होता है जो हरी सब्जियां होती हैं, पर ग्रीन्स का मतलब यहाँ पे टिफिन है कि क्या कभी उन्होंने अपने जो टिफिन है वो छोड़ दिए थे। मतलब कई बार स्कूल में रह जाता है ना टिफिन, कभी वैन में रह जाता है, तो क्या कभी इन्होंने ऐसा किया। डिड द स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, स्क्रिबल का मतलब होता है घसीट घसीट के लिखना, तो क्या कभी उन्होंने ऐसे डेस्कटॉप पे लिखा है, मतलब बेंचेस के ऊपर लिखा है घसड़ घसड़ के, मतलब हम जैसे डार्क डार्क करके उसके ऊपर नाम लिख देते हैं, कोई इमोजी या कुछ बना देते हैं, तो क्या उन्होंने भी ऐसा किया है। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, तो वो कह रहा है कि क्या उन्होंने कभी गंदी डर्टी जीन्स भी पहनी है टीचर्स ने। फॉलो वन बैक होम टुडे, ये लास्ट स्टेंजा है, कह रहा है कि आज मैं क्या करूंगा, फॉलो करूंगा वन बैक होम टुडे, मतलब एक टीचर को मैं फॉलो करूंगा जब छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। और कहाँ तक फॉलो करूंगा, होम तक, उसके घर तक। आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, और फाइंड करूंगा, पता लगाऊंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई पुट इट इन अ पोएम, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको इस पोएम में लिखूंगा। एंड दे कैन रीड टू यू, तो फिर ताकि वो तुम्हें ये सारा पढ़ के सुनाए, ठीक है। पीछा करूंगा और ये सारा पढ़ के सुनाऊंगा, मतलब ये सारी पोएम उसने लिखी है, पोइट ने, कि टीचर कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अब हम इसके एमसीक्यू करते हैं। व्हेन डू द टीचर्स लीव द स्कूल, स्कूल में टीचर स्कूल कब छोड़ देते हैं, कब जाते हैं, छुट्टी कब होती है, मतलब 4 बजे, एक ही टाइम आया है, 4 बजे छुट्टी होती है, याद रखना। जैसे हमारी 2 या 3 बजे होती है तो वो मत कराना, इसमें 4 दिया हुआ है, 4 करके आना आंसर। आगे है, व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द टीचर्स एट 4 o'clock, मतलब जो पोएट है वो टीचर्स के बारे में क्या जानना चाहता था 4 o'clock के बाद, ठीक है। इसका आंसर है वेयर दे गो, कि वो कहाँ जाते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हमारी पोएम का नाम भी तो यही है ना, वेयर शैल और द टीचर्स गो, तो वेयर दे गो, कहाँ जाते हैं, ये चीज उसको पता लगानी थी, और पता वो कब लगाएगा, 4 बजे के बाद लगाएगा, स्कूल ऑफ होने के बाद। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डू द टीचर्स वियर, तो ये कह रहा है कि टीचर, इसके अकॉर्डिंग, पोएट के अकॉर्डिंग, जो टीचर्स हैं वो क्या पहनते हैं, तो वो पजामा पहनते हैं, ठीक है। इसने लास्ट में बोला था ना कि मैं एक दिन एक टीचर का पीछा करूंगा और पता लगाऊंगा वो क्या करते हैं, और फिर आगे तुम्हें बताऊंगा, तो इसने ये पोएम राइट कर दिया। तो उसने बोला था ना, डर्टी पजामा, डू दे वियर डर्टी जीन्स, लाइक ऐसा, तो ए ऑप्शन यहाँ सही है। व्हाट डू द नॉर्मल पीपल वॉच एट होम, जो नॉर्मल पीपल हैं वो जो घर पे क्या करते हैं, तो नॉर्मल पीपल है वो घर पे क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। हम सब लोग नॉर्मल, हम नॉर्मल लोग ही हैं तो हम मोस्टली टीवी देखते हैं। चलो अब तुम पढ़ते हो तो तुम नहीं देख पा रहे होगे टीवी, तो वैसे हम नॉर्मल टीवी देखते हैं, अपने मम्मी पापा को देखना, वो हमेशा टीवी देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू द नॉर्मल पीपल डू, जो नॉर्मल पीपल है वो लोग क्या करते हैं, तो ये कह रहा है पिक देयर नोजेस, अपने नाक में उंगली डालते हैं, ठीक है। फ्लाई इन द एयर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। वॉक ऑन द फायर, भाई साहब ये भी कोई नहीं कर सकता। आगे है, सोल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम जब आती है तभी सोल्व होती है, डिफिकल्ट से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पोएम में जो चीज आई है हम वो ही लिखेंगे, ये तीनों ही नहीं आई, सिर्फ डी ऑप्शन वाली आई है, पिक देयर नोजेस, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, बात खत्म। 6वां प्रश्न है, डू द टीचर्स लिव विद देयर मम्स एंड डैड्स, कि क्या जो टीचर्स हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो इसका आंसर है यस, हाँ रहते हैं। टीचर्स एवर चिल्ड्रन, के कभी जो टीचर्स हैं वो कभी बच्चे भी थे, तो इसका आंसर है यस, इसमें आया हुआ है डू दे एवर चिल्ड्रन, ऐसा करके लाइन आई थी, तो इसका उत्तर है हाँ। मतलब जो पोएम के अंदर जो भी चीज इसने क्वेश्चन मार्क में लिखी है ना वहां पे, तो वो सारी चीजें क्या है, टीचर्स करते हैं। नोज पिक करते हैं, डर्टी जीन्स पहनते हैं, स्पेल भी करे हुए हैं रॉन्ग, उनके भी मोम डैड्स होते हैं, घरों में रहते हैं, सोप्स धोते हैं, टिफिन गुम किए, ये सारी चीजें उसने पीछा जाके पता करी और वो हुई, तो यहाँ पे आंसर ए सही आएगा, यस। 8वां प्रश्न है, वेयर वर द टीचर्स पनिश व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब बच्चे थे टीचर्स तो उनको पनिश कैसे किया जाता था, प्रेयर में, ग्राउंड में, रूफ पे नहीं, सिर्फ एक ही चीज आई है पनिशमेंट के लिए, कॉर्नर में पनिश किया जाता था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। देखो रूफ पे तो कभी किसी को नहीं कर सकते, ठीक है, और प्रेयर में भी नहीं करा जाता, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लासरूम में होगा, तो यहाँ पे और कुछ नहीं आया, तो कॉर्नर डी ऑप्शन सही है।
9वां प्रश्न है, वर द टीचर्स मेड मिस्टेक व्हेन दे वर चिल्ड्रन? क्या टीचर्स मिस्टेक करते थे जब वो बच्चे थे? यस। तुम बस इतना याद रख लेना, वहां पे जो भी क्वेश्चन मार्क में चीजें थी ना हमारे स्टेंजर्स के अंदर, वो सारी की सारी उसका आंसर यस है। विच बुक्स डिड द टीचर्स लूज व्हेन दे वर चिल्ड्रन? कह रहे हैं कि कौन सी बुक है जो टीचर्स खो देते थे जब वो बच्चे होते थे? तो साइंस की बुक नहीं खोते थे, ना ही कॉमिक बुक, ना ही इंग्लिश की बुक, ह्यूमंस की बुक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? व्हाट डज ग्रीन मीन्स? कि क्या वो अपने ग्रीन है वो खो देते थे? और ग्रीन का मतलब क्या है? ग्रीन खो देना का मतलब है क्या वो अपने टिफिन खो देते थे? ठीक है, तो इसका आंसर है टिफिन फुल ऑफ ग्रीन्स वेजिटेबल। जो हमारा टिफिन है वो क्या है, वो खो दिया जाता था किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। ठीक है, और ग्रीन्स का क्या मतलब है? उसको क्या लिया है? एज अ टिफिन लिया है, मेटाफर। ठीक है, तो ग्रीन के और टिफिन के अंदर होता क्या है? ग्रीन वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। वाई वर द टीचर्स पनिश्ड इन द क्लास व्हेन दे वर चिल्ड्रन? उनको पनिश क्यों किया जाता था क्लास में जब वो बच्चे थे? तो इसका उत्तर है पिंचिंग द चॉकलेट फ्लेक्स। जो चॉकलेट फ्लेक्स हैं उनको खाने के लिए उनको पनिशमेंट मिलती थी। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है, वेयर डिड द टीचर स्क्रिबल व्हेन दे वर चिल्ड्रन? जो टीचर्स हैं वो कहाँ ऐसे स्क्रिबल करते थे जब वो बच्चे होते थे? तो इसका उत्तर है ऑन द डेस्क। ए ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न है, व्हाट प्लान डिड द पोइट मेक टू फाइंड आउट अबाउट द टीचर्स? तो इसने पोइट ने क्या प्लान बनाया टीचर्स के बारे में वो पता करेगा? तो इसने प्लान बनाया टू फॉलो अ टीचर, एक टीचर को फॉलो करेगा, पता चल जाएगा कि वो क्या करता है, और फिर आके क्या करेगा इस पोइम में लिखेगा। what the what the poet will do when he find out about the teachers? कह रहा है कि पोइट क्या करेगा जब उसको टीचर्स के बारे में पता चलेगा। इसने बोला था ना कि मैं एक दिन पीछा करूंगा और जो जो वो करते हैं मैं आके लिख दूंगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, पुट अप इन द पोइम। इस पोइम में आके वो लिखेगा कि टीचर्स हैं वो क्या क्या करते हैं। वट वट द पोइट विल फाइंड आउट? जो पोइट है उसने क्या फाइंड आउट किया? तो इसका वट द पोइट विल फाइंड आउट मतलब जो पोइट है वो क्या फाइंड आउट करना चाहता था? क्या मन था? वेयर द टीचर्स गो, कि जो सारे टीचर्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इसको फाइंड आउट करना था, पता लगाना था। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, इसके पोइट का क्या नाम है? जो एमहली है ये हाउस एंड होम पहली पोइम है, वो हेनरी मैन ये काइट मैन काइट के साथ उड़ाते हैं। तो लियोन फ्रीजोन ये क्या है? कोअल कोअल पोइम की थी हमने, तीसरी पोइम है वो, उसका पोइट है ये। फार मतलब जो फार मतलब दूर, दूर जाके हमने क्या किया? कोअल किया, लड़ाई किया। इसको ऐसे याद रख लेना, शायद उस टाइम मेरे ध्यान नहीं रहा इसका निमोनिक। ये कि तो ऑप्शन बच गया पीटर डिक्सन। तो जो वेयर शैल ऑल द टीचर्स गो, इसका जो राइटर कौन है मतलब पोइट कौन है? तो डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। बस ये पूरी होगी, अब हम अगली करते हैं।